हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। एग्जाम सीरीज थ्योरी ऑफ फैशन पार्ट 3 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे है फैशन कंसल्टेंट और आपके जो वार्डरोब प्लानिंग्स होती हैं उनमें किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, हाई फैशन डिजाइनर क्या होते हैं और फैशन डिजाइनर कौन से होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला पॉइंट है फैशन कंसल्टेंट। जो फैशन कंसल्टेंट होते हैं वो आपके एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस को चूज कर सकते हैं और फैशन और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फैशन कंसल्टेंट जो होते हैं वो एक स्टाइलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो ग्राहकों को मतलब जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको ये बताते हैं कि वो कौन से ओकेजन पे किस तरीके से ड्रेसेस कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी शोज वगैरह होते हैं उनमें कौन सी ड्रेसेस उन पे अच्छी लगेगी, इन सब चीजों के बारे में उनको समझाते हैं। ये आपके सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, आपके जो भी फुटवेयर्स होते हैं, एसेसरीज होते हैं, इन सभी चीजों की भी नॉलेज देते हैं। फैशन कंसल्टेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं जिनको सारी स्टाइलिंग से लेकर के मतलब आपके हेयर स्टाइल, मेकअप स्टाइल, ड्रेसिंग, इन सभी चीजों की नॉलेज होती है। ये आपके मूवमेंट वगैरह या फिर आपके जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करने के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है हाई डिजाइन्स। इसमें जो भी हाई डिजाइन्स होते हैं वो आपके डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली होते हैं। ये आपके बहुत ही महंगे भी हो सकते हैं और मीडियम भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस है वो आपके फैशन ब्रांड्स होते हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वही इसका यूज करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे टॉप हाई ब्रांड्स हैं जो आपके हैं डॉल्के, गबना, गुच्ची एंड पर्दा। ये आपके कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जो हाई डिजाइन का यूज करते हैं। और जो भी हाई ब्रांड्स होते हैं उनको क्लासिफाइड करने के लिए उनके फीचर्स, इनके स्टाइल्स और फैब्रिक को देख करके इनको टॉप पे रखा जाता है। इनके अंदर जो भी हाई डिजाइन्स होते हैं वो आपके बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं और जो इनका फैब्रिक है, जो उसका स्टफ है वो भी बहुत ही अच्छा रखा जाता है, जिससे क्या वो हैवी भी हो जाते हैं और उनके अंदर जो वर्क है वो भी बहुत ज्यादा किया जाता है, जिससे ये हाई डिजाइनर कहलाते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू क्रिएशन के लिए। मतलब कोई भी ऐसा फैब्रिक है उसको न्यू क्रिएशन देना है तो वो आपके फैशन डिजाइनर करते हैं। ये आपके जो भी गारमेंट्स होते हैं उनकी शेप्स वगैरह, कलर, फैब्रिक, ट्रिमिंग और जो भी उसके अंदर अलग क्रिएशंस होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो गारमेंट के अंदर ये आइडिया देते हैं कि उसका लुक कैसा होगा, उसका जो डिजाइन है वो कैसा होगा। ये जो भी डिजाइन करते हैं वो आपके स्केचिंग के थ्रू शो करते हैं और वो इन सब चीजों को इस तरीके से स्पेसिफाई करता है कि जो भी फैब्रिक के जो पीसेस हैं उनको जोड़ करके या फिर उन पे वर्क करके किस तरीके से उसे तैयार कर सकते हैं। ये आपके पैटर्न मेकर्स से लेकर के फिनिशिंग तक यूज किए जाते हैं। मतलब जो भी आपके फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो आपके जो भी डिजाइन है उसके अंदर न्यू क्रिएशंस लाते हैं। जैसे आपके जो भी फैशन ट्रेंड चल रहा हो या फिर जो भी आपके ओकेजन्स चल रहे हो, जो भी आपके पर्सनैलिटी है उसको देख करके डिजाइन करते हैं और उसे क्रिएट करते हैं। और जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको ध्यान में रखकर भी डिजाइन करते हैं। इसके अंदर जो भी डिजाइन किया जाता है वो एक स्केचिंग के थ्रू डिजाइन किया जाता है। उसके बाद जब वो डिजाइन पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है। जैसे उसके ऊपर से पैटर्न वगैरह कटिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर भी फैब्रिक यूज करना है, वो फैब्रिक चूज होगा और किस तरीके से उसकी कटिंग की जाएगी, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं और वो उसके बाद वो डिजाइन्स को तैयार होता है। डिजाइनर्स हमेशा फैब्रिक और कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के ही ड्रेस डिजाइन करते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है वार्डरोब प्लानिंग। वार्डरोब प्लानिंग में जैसे आपके डेफिनेशन दे रखी है, जब भी हम वार्डरोब प्लानिंग कर रहे हो तो हमेशा हमें उन फैब्रिक्स का या फिर उन क्लोथ्स का चयन करना चाहिए जैसे आपके स्टाइल से रिलेटेड हो, आपके जो डिजाइन्स हैं वो अच्छे हो और जब भी आप प्रेजेंट में कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चलने चाहिए। मतलब कई टाइम तक वो चलने चाहिए और उनकी प्लानिंग करनी चाहिए जो आपके मतलब जो भी आने वाला फैशन है या फिर जो भी ट्रेंड है या फिर जो भी ईयर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी आराम से सेट हो जाए। और अगर आपको अच्छी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप
हमेशा जो भी क्लोथिंग चूज करते हैं वो आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके गुड क्लोथिंग प्रैक्टिस होती है उसमें आपके जो नॉलेज इंक्लूड होती है वो आपके होता है सिलेक्शन ऑफ क्लोथ, पोजीशन ऑफ एनी एडिक्वेट वार्डरोब, और जो भी आपके वेरियस ओकेजन्स होते हैं उनके लिए, और जो भी प्रॉपर ड्रेसिंग हैबिट्स होती हैं वो आपके लिए हेल्प करती है। मतलब जब भी आप कोई वार्डरोब प्लानिंग करते हैं तो आपके पास एक सूटेबल प्लानिंग होनी चाहिए कि आप उसके अंदर कैसी ड्रेसेस का यूज कर सकते हैं, मतलब आप कौन सी ड्रेस रख सकते हैं जो आपके ओकेजन के अकॉर्डिंग हो, आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग हो, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो, और जो भी क्लोथिंग सिलेक्शन है वो होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आप वार्डरोब प्लानिंग कर सकते हैं। अब जो आपके वार्डरोब प्लानिंग होती है उसके अंदर आपके एसेसरीज भी हो सकते हैं, आपके जो अदर एक्टिविटीज होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और जब भी वार्डरोब प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। जो आपके कॉमन फैक्टर है वो है आपके आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग, फिजिकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है जिनका यूज करके आप वार्डरोब प्लानिंग कर सकते हैं। और जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो आपके एक तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, मतलब जैसा आपको पसंद है वो हो सकता है, और सोशल सराउंडिंग हो सकता है, फैमिली इनकम हो सकती है, मतलब जैसे जो आपके सामाजिक परिवेश होते हैं, जो आसपास का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी जो ड्रेसिंग है उसको चूज कर सकते हैं। और जो फैमिली इनकम होती है, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके अकॉर्डिंग अलग जो प्लानिंग होती है वो होती है, और जो हाई क्लास फैमिली है उनके लिए अलग वार्डरोब प्लानिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आसानी से इसको प्लान कर सकते हैं। फिर आता है आपका एज, सेक्स, ओकेजन्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, मतलब जो आपके एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, ओकेजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मेल या फीमेल है और जो उनकी एज है, अगर चाइल्ड है या एडल्ट है या फिर जो ओल्ड है उनके लिए अलग होते हैं। और ओकेजन्स मतलब जैसे अगर आपको कोई वेडिंग वगैरह में जाना है या फिर कोई ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह है तो उसके लिए अलग ड्रेसेस का यूज होता है, तो वो कलेक्शंस भी आपके अलग होने चाहिए। और जब भी हम कोई ड्रेस का चूज करते हैं या फिर जब भी हम वार्डरोब प्लानिंग करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि जो भी आपकी वार्डरोब है उसके अंदर जो भी फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी क्लोथिंग आइटम्स है उनकी जो क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग हो, मतलब जितना भी सुटेबल प्राइस हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपीयरेंस मतलब आपके जो दिखावट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जैसे लोगों को पसंद आए, और इजी टू केयर होना चाहिए, मतलब जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं और वो कई टाइम तक चल सके। और जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है, मतलब अगर वेदर का है या समर का है या फिर रेनिंग सीजन है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस होनी चाहिए। एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन, मतलब जो भी पर्सन के लिए वार्डरोब प्लानिंग की जा रही है उसकी एक्टिविटी कैसी है, अगर वो स्पोर्ट्स में है तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर वो अदर एक्टिविटीज करता है, मूवमेंट वगैरह ज्यादा है तो उनके लिए अदर फैब्रिक का या फिर अदर वार्डरोब प्लानिंग होनी चाहिए। और स्टेट ऑफ हेल्थ, और जो भी हेल्थ है, मतलब जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्लानिंग की जानी चाहिए। जैसे उनके लिए नरम फैब्रिक होना चाहिए, जो उसका कलर है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए भी सेम यही सिचुएशन होती है कि उनके जो कलर होते हैं वो लाइट कलर यूज करनी चाहिए, जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट होना चाहिए और इजी होना चाहिए। और लास्ट हमारा फैशन एंड लाइफस्टाइल, मतलब जो भी फैशन चल रहा है, फैशन ट्रेंड्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी ड्रेस होना चाहिए, और जो आपकी लाइफ स्टाइल है, मतलब जैसी आपको पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेसेस होने चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे वार्डरोब में होने चाहिए, जो आपके ड्रेसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जब भी हम वार्डरोब प्लानिंग करते हैं तो हमेशा जिस पर्सन के लिए हम वार्डरोब प्लानिंग कर रहे हैं वो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो पर्सन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो वर्क क्या करता है, उसकी एज क्या है और किस ओकेजन के लिए उसकी प्लानिंग की जा रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही वार्डरोब प्लानिंग की जानी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, माई लाइफ स्टाइल। ये जो चार्ट है ये आपके जो स्कूल गर्ल होती हैं उनके लिए तैयार किया गया है। जैसे होम के लिए कौन सी यूज
यूज की जानी, जैसे टाइम विद फैमिली तो उनके साथ कैजुअल वेयर का यूज किया जाना चाहिए, और गैदरिंग के लिए तो नाइट वेयर हो गया। और गोइंग टू स्कूल, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो अगर आप अदर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में है, एनसीसी वगैरह में है, तो आपके लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है, जो आपका प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए जो यूनिफॉर्म होती है, या फिर एनसीसी या एनएसएस के लिए जो आपकी यूनिफॉर्म है वो होनी चाहिए, और आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो होनी चाहिए। उसी तरीके से आपके हॉबीज के अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेसेस होनी चाहिए। अगर आप हॉलीडेज का ज्यादा शौक रखते हैं तो आपकी कैजुअल वेयर होनी चाहिए, और डांसिंग वगैरह का है तो आप ट्रेडिशनल वेयर रख सकते हैं। उसी तरीके से सोशल का है कि मतलब अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जैसे विजिटिंग फ्रेंड्स हो गया, तो उनके लिए अलग ड्रेसेस का यूज होना चाहिए, कैजुअल वेयर हो गया। और अगर आप ट्रेडिशनल में जैसे टेम्पल वगैरह जा रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल वेयर का यूज करते हैं। तो ये तो आपके माई लाइफ स्टाइल में यूज कर सकते हैं, आपके वार्डरोब में किस तरीके से आप अपनी चीजों को रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑफिस के अकॉर्डिंगली ड्रेस का चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हमने एग्जाम सीरीज थ्योरी ऑफ फैशन में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया जो आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।